नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे पांवटा साहिब की अहम खबर के साथ। केंद्र द्वारा हाटी समुदाय को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के आनपोर्ट क्षेत्र के राजपुर पहुंचे, जहां लोगों ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया और इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने पर उनका धन्यवाद भी किया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का सैकड़ों लोगों ने नाच गाकर स्वागत किया। यहां लोगों ने पहाड़ी नाटे लगाई और जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर सुखराम चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार हर तबके का विकास करना चाहती है और भाजपा के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। जिस मांग को लगभग 60 साल से भी ज्यादा हाटी के लोग मांग रहे थे और उसे कांग्रेस ने 60 सालों से सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन भाजपा ने हाटी समुदाय को उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी कर दी है और बता दिया कि भाजपा हर वर्ग का विकास करना चाहती है। बता दें कि सुखराम चौधरी पांवटा साहिब पहुंचे, जहां वहां के लोगों ने सुखराम चौधरी का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, नाच गा कर उनका स्वागत किया गया और ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। आनपोर्ट क्षेत्र में पहुंचे हैं सुखराम चौधरी, जहां पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया है और इस दौरान सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर भी अपना हमला बोला है। सुखराम चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ने एक मुद्दे को 60 सालों से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन भाजपा हर तबके का विकास कर रही है और हाटी समुदाय के लोगों को उनका दर्जा दिला दिया, जो कि 60 सालों से उनकी मांग थी। हाटी समुदाय को दर्जा दिलाया गया है और भाजपा ने सिद्ध कर दिया है कि भाजपा हर वर्ग का जो है विकास करती है और कांग्रेस सिर्फ दावे करती है। 60 साल से भी ज़्यादा कांग्रेस इसे पूरा नहीं कर पाई। 60 साल से ज़्यादा से ये मांग है उनकी, कांग्रेस इसे पूरा नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा ने ये दिखा दिया कि भाजपा हर वर्ग का विकास करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला से खबर है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा जो है कांग्रेस निकालने वाली है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राज्य में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कमर कस रही है। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी राज्य में चुनाव से पहले संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी की एससी विंग ने चुनाव से पहले विभिन्न रणनीतियों की जो योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस के राज्य मामलों के प्रभारी सचिव एआईसीसी ने कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग में की जो बैठकें हैं आयोजित की। बैठक में विधायक विंग के जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भाग लिया और इस बैठक के नतीजे केंद्रीय नेतृत्व को भी सौंपे जाएंगे। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसआई डिपार्टमेंट की स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक थी। इस बैठक में विशेष रूप से हमारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज एआईसी सेक्रेटरी संजय दत्त जी थे, हमारे वरिष्ठ नेता धनराम शांडिल जी, विनय कुमार जी, हमारे रोडू और रामपुर के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा जी और नंदलाल जी थे, पूर्व विधायक थे, हमारे पूर्व मेयर थे और हमारे स्टेट की एग्जीक्यूटिव थी। और आगामी जो विधानसभा का चुनाव है
में क्या भूमिका ऐसे डिपार्टमेंट की रहनी चाहिए, उसके ऊपर जो है विस्तृत हमने चर्चा की है और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है कि कैसे संगठन का स्वरूप होगा, किसको क्या ड्यूटीज़ दी जाएगी। ब्लॉक्स और ज़िले के जो है ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, बाहर से भी एससी डिपार्टमेंट के जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स एससी सीट्स के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। तो मैनिफेस्टो के ऊपर जो है बात हुई है, तो अभी जो भी आज की मीटिंग का हमारा आउटकम है जल्दी ही हम रिटर्न में पीसीसी और एआईसीसी को दे देंगे और इस पे काम करना शुरू। दून के पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी अपने जनसंपर्क अभियान ग्राम पंचायत सनेड़ के गांव टहलीवाल पहुंचे, जहां गांव वासियों ने हार पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी ने विधायक परमजीत पम्मी पर आरोप लगाए हैं कि विधायक झूठे विकास का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गाँव में आने वाले मेन रास्ता पिछले 1 साल से खराब है और इस बारे में विधायक परमजीत पम्मी कोई भी उन्हें कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उन्हें इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। रामकुमार चौधरी ने कहा है कि पिछले लगभग 4.5 साल में विधायक की कार्यशैली फेल साबित हुई है। हमारे को विधायक साहब ने यहाँ पे मीटिंग में बुलाया था जी, लोगों की समस्या को दूर करने के लिए। उन्होंने बोला कि ये काम करवा दो आप। लोगों ने इकट्ठा करके मेरे को बुलाया जी, तो ये काम करवा दो। मैंने उनके कहने से काम कर दिया यहाँ पे जी, पूरा काम आगे तक कर दिया। उसके बाद कोई बजट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया जी, बोलते काम करा दो। फिर हमारी कोर्ट में स्टे हो गई जी। फिर उन्होंने जब कोर्ट में जवाब मांगा हमारे से भी सेक्शन ले आओ, सेक्शन हमारे पास है नहीं थी। हमने को विधायक से कहने से पीछे काम करवा दी, जो सेक्शन बाद में उन्होंने दी थी, अपने जेब से लगाई। उसके बाद उन्होंने फंड नहीं दिया जी, बोलते प्रधान काम नहीं कर रहा है, प्रधान काम नहीं कर रहा जी। फिर मैंने खड्डे बंद करवाए जी बड़ी मुश्किल से। आज देखो यहाँ पे क्या हालात चली है, लोग हमारे को परेशान कर रहे हैं जी, ये प्रधान काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा जी। विधायक जी ने हमारे को झूठे बोल के चले गए जी, ये आप काम कर दो, काम कर दो। हमने अपनी जेब से काम लगवा दिया जी, कर दिया जी। उसके बाद सेक्शन आई कोई 4 महीने के बाद, फिर सेक्शन दिखाई हमने कोर्ट में जी, हम तो काम कर चुके थे जी, फिर आगे काम बंद रह गया जी। फिर ने हमारे को मना कर दिया जी कि आप नहीं कर सकते वहाँ पे, एक कस्सी भी नहीं लगा सकते जी। अब देखो लोगों के क्या हालात है जी यहाँ पे। गांव है वो ग्राम पंचायत सनेड़ के तहत पड़ता है। तो मैं एक दिन पहले भी यहाँ दौरे पे था और अपने समय में मैंने, आप पीछे देख रहे हैं कि पीछे ये गली जो है हमारे सतनाम सिंह जी है, उनकी डिमांड पे हमने पीछे गली बनवाई। तो इन द मीन टाइम काम चल रहा था, तो कोड लग गया, ये काम रह गया था बीच में। और अभी मौजूदा पंचायत हमारे साथ है, तो मैंने इनको कहा कि इस काम को कंप्लीट करना है। इनके पास फंड्स भी नहीं थे, इन्होंने फिर भी जिनकी जितनी समर्था थी, जितना फंड इनको मिला उतने पैसे इन्होंने लगाए। और उसके बाद मौजूदा विधायक के पास लोग गए, लोगों ने मांग की कि हमारे यहाँ पानी की, ये गली में पानी खड़ा हुआ है, कुछ पैच रह गया 100 मीटर का, तो इसके लिए पैसे दे दो। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश का नाम बदनाम कर दिया है, उन्हें जहाज से उतारना पड़ा। भगवंत मान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने कहा है कि जर्मनी में जाकर अभी भी ऐसे घूमते हैं जैसे पहले बठिंडा की सड़कों पर घूमते थे। लेकिन भगवंत मान जी तो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो जर्मनी में जाकर के भी ऐसे सोते हैं कि जैसे बठिंडा की सड़कों के ऊपर पहले घूमते थे, तो वैसे आज घूम रहे हैं। तो उनके देश का नाम उन्होंने बदनाम कर दिया जर्मनी के अंदर। उनको जनी जहाज से उतारना पड़ा कि उन्होंने शराब पी हुई है और यात्रियों ने कहा कि स्मेल आ रही है इनके मुंह से, और 4 घंटे यात्री बेचारे परेशान हुए। जो हिंदुस्तान का जो रूप नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर सुधारा कि हिंदुस्तान आज वो हिंदुस्तान नहीं है, भगवंत मान जी की उस घटना के कारण फिर से हिंदुस्तानियों का सर झुक गया होगा जर्मनी के अंदर कि तुम्हारे देश का नेता ऐसा आया था जिसको हम लोगों ने जहाज से नीचे उतार दिया। तो ये कांग्रेस इसके असली रूप है जो आप पार्टी के, वो तो उनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं ना। और सबको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर आज से नहीं ऐसा करते हैं। जब वो एमपी थे तो लोकसभा के अंदर उनको बदनामी सहनी पड़ी, लोकसभा के अंदर वो बहक जाते थे। और उससे पहले जब वो कलाकार थे तब हमने देखा हुआ है ऊना में, हमने भी उनको ऊना उस समय बुलाया था, तो उस समय भी यही हालत है उनके। बाद में पता लगा ये तो जो घंटे बाद पीछे जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं। तो ये स्थिति थी उनकी और आज भी वही है। अब कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी ने उनको बनाया है और पंजाब की जनता ने वोट डाला है, तो अभी पंजाब की जनता को निश्चित करना है कि किस तरह से उन लोगों को कैसी गवर्नमेंट आगे चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने आप पार्टी को वोट डाला था पंजाब के लोगों ने। जो पुराने लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अकाली थे, हम लोग भी सत्ता में रहे, हो सकता है लोगों से गलतियां रही हो, उसकी नाराजगी के कारण उनको अच्छा वोट पड़ा। और डेमोक्रेसी है, किसी को भी पढ़ना चाहिए, उसमें मैं बुरा भी नहीं मानता। चेंज लानी चाहिए, किसी को भी कहीं भी लानी चाहिए, लेकिन उस चेंज के कारण आज उस पंजाब की
जर्मनी में जाकर के क्या बदनामी हुई है, जब लोगों को शायद आज एहसास हो रहा होगा कि हम लोगों ने इस पार्टी को आगे ला करके गलत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सराज के खारसी में जन समस्याओं को सुना। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मजोठी पंचायत के देवधर में भी जन समस्याएं सुनी। जयराम ठाकुर द्वारा समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता का अभिवादन स्वीकारा और जनसभा को भी संबोधित किया। हम हिमाचल प्रदेश में बहुत कम थे और इस राज विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही कम थे। उस वक्त भी अच्छा समर्थन सहयोग यहाँ से हमको खारसी पंचायत से आपका मिलता रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम विधायक बने। विधायक बनने के साथ साथ में और जिम्मेवारियां भी मिलती रही समय समय पर, और उन जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ में हमारा आपस में मिलना जुलना, हमारा मिलने जुलने के साथ साथ में हमारा यहाँ पर पार्टी का संगठन भी मजबूत हुआ और विकास की दृष्टि से भी बहुत सारी चीजें जो करने की थी उन चीजों को करने की दिशा में भी हम आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की खुशी है कि पहली पंचायत हमारी इस तरफ से जो लगती है, तो जहां हम इस सराज विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो मन को अच्छा लगता है कि ये खारसी पंचायत है जहां हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं और जो मजबूती हमको देते हैं, आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। टिकटें आवंटित कर दी गई हैं। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें कि जिला कांगड़ा के फतेहपुर से पूर्व सांसद और मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही नगरोटा की बात करें तो नगरोटा से उमाकांत डोगरा, लाहौल स्पीति से सुदर्शन जसपा और पांवटा साहिब से मुनीश ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। वहीं आप प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि अब जल्द ही अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और आपके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कर्मचारी राजकुमार, आप प्रवक्ता विजय विद्यार्थी और पंकज पंडित ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार और कांग्रेस अब वादे कर रही है और इस पर काम करेंगे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस इसमें कर्मियों को ठगने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पहल करते हुए अपने 4 टिकटों का आधिकारिक घोषणा कर दी है। हमने पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और इसी कड़ी में पहल करते हुए हमने अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जिन 4 उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा आज हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से 2 उम्मीदवार हैं। हमने नगरोटा बगवा से उमाकांत डोगरा और फतेहपुर से राजन सुशांत जी को आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र लाहौल स्पीति से सुदर्शन जसपा जी और उसके अतिरिक्त हमने पांवटा साहिब से मुनीश ठाकुर को आम आदमी पार्टी का टिकट दिया है। ये लोग हमारे अधिकृत प्रत्याशी होंगे और आम आदमी पार्टी के चुनाव पर मैदान में उतरेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, ये शुरुआत है। आम आदमी पार्टी अतिशीघ्र हिमाचल में अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में उतरेगी। रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट इन दिनों कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान अजय भट्ट कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सेना की तमाम रेजिमेंट के साथ मुलाकात करने उनके छावनियों का दौरा कर रहे हैं। अजय भट्ट पहले डलहौजी, फिर पालमपुर के होल्टा और अब अपर धर्मशाला में 1st गोरखा राइफल की छावनी में जाकर सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि करीब 10 बजे धर्मशाला की टिहरा लाइन में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने सेना के जवानों द्वारा युद्ध क्षेत्र में दिखाए जाने वाले रण कौशल के प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। मोदी जी ने बार बार कहा है विश्व बंधुत्व,
वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे विश्व को, संसार को एक परिवार मानते हैं। और कुछ लोग विस्तारवादी हैं, आप जानते हैं। तो शांति के लिए हम सशक्त बन रहे हैं। कहा भी है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन, विषहीन और सरल है। यानी सरल आदमी को तो सब दबा जाते हैं। हम ताकतवर हैं आज, लेकिन शांति के लिए ताकतवर हैं, किसी को तंग व परेशान करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, आज हमारे सैनिकों में इतनी ताकत है, इतना मनोबल बढ़ा हुआ है जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, कि दुश्मन कभी टिक नहीं सकता, आंख उठा के देख नहीं सकता है। भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, ये कहने वालों का साथ देने वाले, पीठ थपथपाने वाले, उनको अपने साथ लेकर चलने वाले लोग भारत जोड़ने की बात कहते हैं। कैसी हास्यास्पद बात है, तरस आता है इन पर। भारत भर के जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, सेक्रेटरीज हैं टूरिज्म के, उनकी बैठक चल। भारतीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को धर्मशाला में एनसीसी कैंप में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिमाचल पर्यटन का खजाना है और ये देवभूमि और वीरों की भूमि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी संख्या में सैनिक हैं और यहाँ कई पर्यटक स्थल भी हैं। भट्ट ने कहा है कि इससे पहले हम डलहौजी भी गए, और जो कि एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ उसका आर्मी को लेकर अपना अलग ही अस्तित्व है, अलग ही उसका इतिहास है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान पर्यटकों से भी उन्होंने चर्चा की है। हिमाचल तो यहाँ पर पर्यटन का खजाना है, ये देवभूमि है। आपने देखा, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर हमारे बड़ी संख्या में सैनिक हैं और एक से एक बढ़कर यहाँ टूरिस्ट प्लेसेज हैं। हम डलहौजी में गए, देखने लायक है, और वो पर्यटन स्थल भी है और आर्मी के बारे में उसकी एक हिस्ट्री है, कैसे डलहौजी बना। उसके बाद कल हम दूसरे स्थान पर गए थे। आज हम यहाँ पर जितना भी यहाँ पर आर्मी है वहाँ, और एनसीसी और पर्यटक जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया कई जगह। बैजनाथ भी देखा, और जो अभी मंत्रियों का यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है, एक समिट हो रही है, सारे टूरिज्म के मिनिस्टर्स ऑल इंडिया के, वो आज यहाँ पर सब धर्मशाला में हैं, उनके बीच में भी गए। तो इस तरह से कैसे देश और आगे बढ़े पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य चीज़ों में तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने पर्यटन को थोड़ा सा पीछे धकेला है। उसमें भी हमने अवसर देखा, माननीय मोदी जी ने अवसर तलाशा, और हमने अपने पर्यटन को नीचे नहीं आने दिया। इंटरनेशनल लेवल पर तो कम हुआ सारे ही लोगों का, लेकिन देखो अपना देश जो हमने चलाया, लोगों को अपने देश की जानकारी नहीं है। वो इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड और अन्य जगहों की बातें जरूर लाते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता जगजीत ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। जगजीत ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार अब वेंटिलेटर पर अपने अंतिम सांसें गिन रही है। चीतों के संरक्षण का जश्न मनाने वाले अब लंपी संक्रमण से जूझ रहे गौधन के संरक्षण की बात करने से क्यों पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर की हाल ही में हमीरपुर जिला में की गई तमाम घोषणाएं झूठी साबित हुई है। यहाँ विकास की बात तो दूर, एक भी घोषणा अभी तक एक भी घोषणा का जारी नहीं किया गया, जो कि हमीरपुर की जनता के साथ किसी धोखे से कम नहीं है। आज इस देश के लिए आए, ये दूसरे ब्रह्मांड से कोई अवतार आया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इसको इस तरीके से लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे ब्रह्मांड से कोई अवतार आ गया। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जिस गौ माता के नाम पर जिसकी हम पूजा करते हैं हम सारे इस देशवासी, और जिस गाय माता के नाम पर कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ चुके हैं, और जब चुनावों का इशू आता था तो गाय माता हिंदू मुस्लिम करके ये वोट बटोरने की राजनीति करते थे। आज वो सारी गाय माता प्रधानमंत्री की तरफ मुंह करके खड़ी है, वो देख रही हैं कि हमारी बीमारी से कब निजात दिलाई जाए। लाखों गायें आज सड़कों पे मर रही हैं, लाखों गायें आज गौशाला के अंदर तड़प तड़प के मर रही हैं, परंतु कोई भी गौ सेवक उनकी ओर ना देख रहा है, ना उनको उनकी पीड़ा से निजात दिला रहा है। ये दुर्भाग्य है।
पूरा सरकारी तंत्र, पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चीतों का गुणगान गाने में लग पड़ी है। दूसरे ब्रह्मांड का अवतार इस देश के अंदर आया, खुद प्रधानमंत्री फोटोग्राफी करने के लिए लग गए हैं। हमारा तो निवेदन यह रहेगा कि इन गायों को इस बीमारी से निजात दिलाई जाए, जो सरकार की तरफ देख रही हैं कि कब उनको इस बीमारी से निजात दिलाई जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।